वेलकम बैक बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का अपना 7th लेक्चर। लास्ट लेक्चर में अपन ने फॉर्मूलेस पढ़े थे। कौन से फॉर्मूलेस पढ़े थे अपन ने? डबल एंगल के और ट्रिपल एंगल के, कि साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a, इनकी वैल्यू अपन को निकालनी है ए एंगल के टर्म्स में, ठीक है ना। ऐसे ही अपन ने साइन 3a, कॉस 3a और टेन 3a का फॉर्मूला पढ़ा था। अब इन्हीं पे बेस्ड अपन को क्वेश्चंस करने हैं। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ अपन को क्वेश्चंस ही करने हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स आते जाएंगे, वो भी आप साथ साथ देखते जाना। तो क्वेश्चन नंबर 132 से स्टार्ट करते हैं। पहले सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बाद में थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 132 का जो ए पार्ट है, बेसिक चीजें हैं, बेसिक से ही आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर पाओगे। पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है कि प्रूव दैट साइन 2x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x, ये आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है कि नहीं है। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि cos 2x के साथ यदि 1 लगा हो तो इस 1 को अपन क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ये है कि 1 अगर लिखा है तो cos में ही वो पावर है, cos में ही वो शक्ति है कि जो इस 1 को रिमूव कर सकता है। ठीक, तो अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर cos का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे 1 रिमूव हो जाए? 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। ये फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए हैं तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा आपको ये। तो अब अपन ने लिख लिया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अपने पास एंगल क्या आ गया? x आ गया, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है? sin 2x। तो क्यों ना अपन sin 2x का भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दें। तो sin 2x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स। बस क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। देखो -1 से +1 तो ये कैंसिल हो गया, 2 से अपने पास 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास? साइन अपॉन कॉस। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना आ गया अपने पास? 10x। क्लियर है ये चीज, है ना। कभी कभी अपने पास ऐसा होता है कि जैसे मान लो लिखा होता कि cos 2x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x, मतलब साइन के साथ क्या लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है। अब साइन में तो ऐसी कोई शक्ति है नहीं जो इस 1 को रिमूव कर दे। 1 को रिमूव करने की पावर भगवान ने किसको दी है? कॉस को दी है। तो अब अपन इसके अंदर क्या करेंगे? इस साइन को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? कॉस में। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये जो नीचे अपने पास लिखा हुआ है कि 1 प्लस कॉस 1 प्लस साइन 2x, इसको लिख लेते हैं अपन कॉस 90 माइनस का थीटा। क्लियर? ये चीजें आपको कई बार क्वेश्चंस में करने को मिलेंगी। अब जब अपन ने इस वाले साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिया तो इस वाले कॉस को अब किस में कन्वर्ट करें अपन? साइन में। तो इसको लिख सकते हैं अपन साइन पाई बाय 2 माइनस का 2x। क्लियर है ये चीज? अपन ने ऊपर साइन बना लिया, नीचे कॉस बना लिया। अब सेम काम वही करना है, ऊपर भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ, नीचे भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ। नीचे अपन को वो हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है जिससे ये 1 रिमूव हो जाए। तो देखो ऊपर जब हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओगे, इस पूरे को आप जो है 2x मान के चलो या 2 थीटा मान के चलो। ये पूरा एंगल क्या लिखा हुआ है? 2 थीटा। जब अपन हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो ये एंगल आधा हो जाएगा। तो ये आएगा अपने पास 2 साइन पाई बाय 2 माइनस 2x होल अपॉन 2, इसका आधा करना है। तो ये हो जाएगा अपने पास पाई बाय 4 माइनस का x इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस का x। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो ये अपने पास एंगल दे रखा है, इसी का अपन को क्या कर देना है? हाफ कर देना है। इसका हाफ करोगे तो क्या आएगा? पाई बाय 4 माइनस का x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहां भी हाफ एंगल फॉर्मूला, तो 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस का x और माइनस का 1। 1 से ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया। तो ये अपने पास क्या आ गया? साइन अपॉन कॉस, दैट इज 10 पाई बाय 4 माइनस का x। क्लियर है ये चीज? तो अगर अपने पास कॉस के साथ 1 लगा हुआ है तो कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर साइन के साथ 1 लिखा हुआ है तो अपन क्या करेंगे? इस साइन को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो ये सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और देखो आगे, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर बी, आप मतलब इसी का बी पार्ट आप कर लोगे। अब चलो इसका मैं सी पार्ट आपको बता दे रहा हूं। सी पार्ट क्या लिखा हुआ है कि 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x माइनस का कॉस 2x। इसको अपन को प्रूफ करना है किसके इक्वल? कॉट एक्स के इक्वल प्रूफ करना है। अब इसमें भी आपको दिख रहा है कि कॉस के साथ 1 आ गया, कॉस के साथ क्या आ गया? 1।
ये कॉस इस 1 को निपटा देगा। तो क्या हो जाएगा अपने पास 1 प्लस ऊपर और नीचे दोनों के क्या करो हाफ एंगल फॉर्मूले लगाओ। तो यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे साइन 2x का 2 साइन x कॉस x। अब देखो इसके अंदर अपन tan वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहे, साइन 2x का tan के टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। यहाँ दूर दूर तक अभी कुछ tan का काम नहीं है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे अपन सिर्फ लगाएंगे 2 sin x इंटू कॉस x, और इस cos 2x का क्या फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, माइनस 1 से ये प्लस 1 निपट जाएगा। नीचे 1 प्लस साइन 2x की जगह अगेन वही 2 साइन x इंटू कॉस x माइनस, अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो देखो यहाँ अपन को लगाना पड़ेगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x, क्योंकि अगर अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करके ये प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 1 इससे कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने क्या लगाया कॉस वाला और यहाँ अपन ने क्या लगाया साइन वाला, क्लियर है ये चीज। अब देखो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी इस 1 से -1 माइनस का मल्टीप्लाई करोगे -1 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर से अपने पास क्या कॉमन आ रहा है 2 cos x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा अपने पास साइन x और प्लस का cos x, क्लियर। और नीचे अपने पास देखो क्या कॉमन आ रहा है, नीचे लिखा है 2 साइन x इंटू कॉस x और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर x। तो इसका मतलब दोनों से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास 2 साइन x कॉमन आ रहा है। जब 2 साइन x कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे cos x और प्लस यहाँ क्या बचेगा साइन x। cos x प्लस साइन x से cos x प्लस साइन x निपट गया, 2 से 2 निपट गया, तो क्या बचा cos अपॉन साइन दैट इज cot x, क्लियर है ये चीज, सिंपल सा था ये भी। अब इसके बाद डी वाले पार्ट में भी यही करना है। अब डी वाले पार्ट में आप देखना कि साइन x लिखा हुआ है, तो साइन x का आप हाफ एंगल फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। अगर साइन का एंगल x है तो हाफ एंगल फॉर्मूले में क्या आ जाएगा एंगल x बाई 2, क्लियर है ना, ये चीज का ध्यान रखना। और देखो क्वेश्चन इसी के ई पार्ट में और एफ पार्ट में क्या है 1 के साथ साइन लिखा हुआ है, तो पहले अपन को क्या करना है कि साइन को किसमें कन्वर्ट करना है कॉस में, और कैसे करना है वो आपको बता चुके हैं, क्लियर है ये चीज। अब क्वेश्चन नंबर 133 देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 133 है ना। अब इसको मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। क्वेश्चन तो एक्चुअली ये दे रखा है कि रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस 2 कॉस 8x, ये एक्चुअली क्वेश्चन दे रखा है अपन को। इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है अपन को 2 cos x के इक्वल प्रूफ करना है, और x की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर पाई अपॉन 8। अभी ये x की वैल्यू आप छोड़ो, इसका फंडा बाद में देखेंगे अपन। x की वैल्यू दे रखी है 0 से पाई अपॉन 8 है ना, अपन को अभी वो नहीं देखना है। अब इसमें क्या करेंगे देखो, अगर मान लो आपके पास ऐसा लिखा होता कि 2 प्लस 2 cos 2 थीटा, मान लो इस तरीके का लिखा होता, तो इसको जब आपको सिंप्लीफाई करना होता तो कैसे सिंप्लीफाई करते, दोनों से 2 कॉमन लेते, तो ये आ जाता अपने पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब अपने पास कॉस के साथ 1 आ गया तो कॉस अपनी शक्ति दिखाएगा, मतलब इस 1 को निपटा देगा। तो क्या आएगा अपने पास 2 टाइम्स 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, 1 से ये कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास आ गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा। और 4 कॉस स्क्वायर थीटा को जब रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा अपने पास 2 कॉस थीटा आ जाएगा, क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पर यदि एंगल अपने पास क्या होता 4 थीटा होता, तो यहाँ पर 4 थीटा आता, यहाँ पर अपने पास क्या आता 2 थीटा आता, और यहाँ पे फिर अपने पास एंगल क्या होता कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो आंसर क्या आता है 2 कॉस 2 थीटा, क्लियर है ये चीज। जैसा काम अपन ने इसमें किया है सेम काम अपन को इसमें करना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसके अंदर अपन, ये लिखा हुआ है रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस 2 टाइम्स कॉस, इस 8 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 पे पावर 3x। इसको लिखने का एक लॉजिक है, देखो क्या है, यहां पर अपने पास कितने रूट लगे हुए हैं 3 रूट लगे हुए हैं, तो यहाँ पे cos 2 पे पावर कितनी है 3, 3 रूट है तो 2 पे पावर भी कितनी है 3। अगर इसी में मैं एक रूट और बना दूं और यहां लिख दूं cos 16x मतलब 2 पे पावर 4x, तो भी आंसर क्या आएगा 2 cos x। अगर मैं इसमें 5 रूट ऐसे बना दूं
और यहाँ पे लिख दूं cos 2 पे पावर 5 मतलब 32x, तो अभी आंसर क्या आएगा 2 cos x। जितने अपने पास रूट लगते जाएंगे और यहाँ पे 2 पे भी उतनी ही पावर है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा 2 cos x आएगा। देखो कैसे, सबसे पहले 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर, इन दोनों से क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, 1 प्लस cos 2 पे पावर 3x ये आएगा। 1 हटाने वाला फॉर्मूला लगाया तो अपने पास क्या बन जाएगा, रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2, 1 हटाने वाला फॉर्मूला लगाओगे तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर, यहां पर एंगल है 2 पे पावर 3x, इसका आधा करो, हाफ करो, तो जब हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2x, ठीक है ना। cos स्क्वायर 4x लिखा हुआ है ये समझ लो, और माइनस का क्या 1। अब -1 से ये 1 तो निपट गया, क्या बचा अपने पास, रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस, यहां पे कितना आएगा अपने पास 2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर 4x, इसको जब रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा अपने पास, रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस 2 cos 4x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को देखो, इसमें अपने पास क्या था, 3 रूट थे तो 2 पे पावर 3 था, इसमें अपने पास क्या है, 2 रूट है तो 2 पे पावर क्या है 2x है, इसका भी आंसर क्या आएगा अपने पास 2 cos x। क्लियर है ये चीज। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करना है अपन को, तो रूट के अंदर वही करते जाओ जो स्टेप करी है, इन दोनों में से अगेन 2 कॉमन लिया, 1 प्लस cos 4x बचा, ठीक है, 1 रिमूव करने वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2, और 1 रिमूव करने वाला फॉर्मूला लगाओगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा अपने पास2 cos स्क्वायर 2x। अब देखो 2 इंटू 2 कितना 4 cos स्क्वायर 2x, रूट से बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा अपने पास 2 प्लस 2 cos 2x, ठीक। इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 2 cos x। आ रही है बात समझ में, जितने रूट हैं यहाँ पे 2 पे उतनी ही पावर होनी चाहिए, तो अपने पास क्या है पूरा रिड्यूस होके ये क्या आएगा अपने पास 2 cos x। इसको भी आप क्वेश्चन को नोट करिए। अब इससे रिलेटेड मैं आपको रिजल्ट लिखवा दे रहा हूँ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में अपन 5 स्पेशल फॉर्मूले पढ़ेंगे, उनमें से एक स्पेशल फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। नोट करके लिखना, नोट करके क्या है, रूट के अंदर 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस चलता जाएगा, प्लस लास्ट में 2 प्लस 2 कॉस 2 पे पावर n थीटा। क्लियर है ये चीज। यहां पे ये कितने रूट हैं, n रेडिकल साइन, n रेडिकल साइन, ठीक। तो इसका मतलब ये n रूट लगे और यहाँ पे क्या है 2 पे पावर n थीटा, दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई होके क्या आना है अपने पास 2 cos थीटा। करने का तरीका वही है ना, ये कितना आएगा 2 cos थीटा। अब इसमें अगर मान लो यहाँ पे अकेला cos थीटा लिखा होता, यहाँ पर क्या होता अपने पास cos थीटा होता, तो क्या होता जब अपन इसको सिंप्लीफाई करते तो एंगल क्या आ जाता थीटा बाय 2, फिर दूसरे रूट को सिंप्लीफाई करते थीटा बाय 4, तीसरे रूट को सिंप्लीफाई करते थीटा बाय 8, हर बार क्या होता है आधा होता जाता है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आधा होता जाएगा। अगर यहाँ पर एंगल थीटा है और हाफ करते जाएंगे हर बार, अब हाफ कितनी बार कर रहे हैं अपन n टाइम्स कर रहे हैं, तो यदि यहाँ पे अपने पास एंगल क्या होता थीटा होता, तब अपने पास आंसर क्या आ जाता 2 cos थीटा अपॉन 2 पे पावर n। क्लियर है ये चीज। यहाँ पर अगर एंगल 2 पे पावर n थीटा है तो 2 cos थीटा, और यदि यहाँ पे एंगल अपने पास क्या हो जाए थीटा हो जाए, तो जब तक अपन सॉल्व करते जाएंगे हर बार क्या होता जाएगा आधा होता जाएगा। एक रूट से बाहर निकला आधा हो गया, फिर अगले रूट से बाहर निकला फिर आधा हो गया, फिर तीसरे रूट से बाहर निकाला फिर आधा हो गया, तो जितनी बार उसको रूट से बाहर निकालोगे वो हाफ होता जाएगा। अब अपने पास कितने रूट लगे हुए हैं n रूट्स लगे हैं, इसलिए वो n टाइम्स क्या होगा आधा होगा, मतलब 2 पे पावर n आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, इस रिजल्ट को आप नोट कर लेना। अब नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 135, प्रूव दैट cos x प्लस cos y, ये क्वेश्चन अपने पास पहले भी आया था लेकिन मैंने पहले छुड़वा दिया था आपको, क्योंकि इसके अंदर ये फॉर्मूले लग रहे थे, साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2।
अब क्या करें अपन, LHS लेके चलेंगे इसके अंदर, LHS लेके चले। ठीक, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करो, क्या आएगा अपने पास, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई, ये आएगा अपने पास। प्लस इसका फॉर्मूला ओपन करो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस का 2 साइन एक्स साइन वाई, ये आ गया अपने पास। अब देखो यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1 लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा अपने पास, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई, ये बचेगा अपने पास। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस 2 कॉस, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसी का फॉर्मूला बनता दिख रहा है, तो ये अपने पास है कॉस ए प्लस बी का, मतलब कॉस एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों में से अगेन क्या करा अपन ने, 2 कॉमन लिया, तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। अब फिर देख रहे हो कॉस के संग क्या आ गया, 1 आ गया, ये कॉस क्या इस 1 को निपटा देगा, तो क्या लिखेंगे अपन, 2 टाइम्स 1 प्लस कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 कॉस स्क्वायर। अब यहां पर एंगल x प्लस वाई है, तो हाफ एंगल लगाते समय एंगल क्या आएगा, x प्लस वाई अपॉन 2 और माइनस का 1, ये माइनस 1 से प्लस 1 निपट गया, 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। क्लियर है ये चीज, ये अपन ने पहले छोड़ दिया था क्योंकि पहले अपन ने ये फॉर्मूले नहीं पढ़े थे हाफ एंगल के, अब आपने पढ़ लिए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे, इसको भी नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 136, बहुत फेमस क्वेश्चन है, स्कूलों में काफी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 136, क्या करना है, प्रूव दैट sec 8x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय sec 4x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू tan 8x होल अपॉन tan 2x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है सिंपल, ठीक है ना। क्या करेंगे इसके अंदर, देखो LHS ही लेके चलते हैं। अब यहां पर -1 लिखा है, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, sec 8x, तो cos 8x लिखा होता तो इस -1 को निपटा देते, लेकिन यहां पर अभी क्या लिखा हुआ है, sec लिखा हुआ है, sec में तो कोई फॉर्मूला नहीं होता इस 1 को निपटाने का, तो अब अपन क्या करते हैं, इन sec को 1 अपॉन cos लिख लेते हैं, तो देखो क्या आएगा, sec 8x को अपन ने लिखा 1 अपॉन cos 8x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन cos 4x माइनस का 1, ये लिख लिया अपन ने। दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करो एलसीएम एलसीएम लेके, तो 1 माइनस का cos 8x डिवाइडेड बाय cos 8x होल अपॉन 1 माइनस का cos 4x डिवाइडेड बाय cos 4x, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, 1 माइनस का cos 8x होल अपॉन 1 माइनस cos 4x, ठीक, ये cos 4x ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास cos 4x डिवाइडेड बाय cos 8x, ठीक है ना, ये ऊपर पहुंच गया, तो cos 4x डिवाइडेड बाय cos 8x। अब देख रहे हो कि cos के संग 1 है, ठीक, 1 हटाने वाले फॉर्मूला लगाने हैं, तो 1 माइनस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x। अब देखो मुझे तो बहुत जल्दी आइडिया लग जाता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, है ना, साइन वाला या कॉस वाला। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको भी है ना धीरे धीरे सब आइडिया लगने लगेगा कि सर साइन वाला लगाते हो कभी कॉस वाला लगाते हो, आपको भी धीरे धीरे आइडिया लगने लगेगा। अपन को अल्टीमेटली इस 1 को निपटाना होता है, अपना टारगेट ये रहता है, तो जो भी फॉर्मूला लगाओ उससे 1 हटना चाहिए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखे रहने दो cos 4x डिवाइडेड बाय cos 8x, ये ऐसे लिखे रहने दो। अब इस 1 से ये निपट गया, इससे ये निपट गया, और 2 से 2 भी निपट जाएगा, तो ऊपर बचेगा कितना, साइन स्क्वायर 4x इंटू कॉस 4x होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस 8x। यहां तक आ गया अपने पास, क्लियर है चीज। लाना है tan 8x तो तब आ पाएगा जब sin 8x अपॉन cos 8x बने। अब देखो इसमें अपन क्या करते हैं,
साइन स्क्वायर 4x है ना, तो इसको अपन 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। मतलब कैसे, साइन 4x इंटू साइन 4x इंटू कॉस 4x होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस 8x। ऐसा मैंने क्यों किया, यदि मैं इसको थीटा मानूं, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये क्या फॉर्मूला बन सकता है, साइन 2 थीटा। कमी किस चीज की है, सिर्फ 2 की कमी है, ठीक है कि नहीं है, सिर्फ अपने पास 2 की कमी है। इसको रब कर दे रहा हूं, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 2 अगर आ जाएगा तो 2 साइन 4x कॉस 4x, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन 8x लिख सकते हैं, है ना। और साइन 8x अपॉन कॉस 8x क्या बन जाएगा अपने पास, tan 8x। तो चलो, ये अपने पास क्या लिखा था, साइन 4x, इसको लिख लेता हूं मैं 2 साइन 2x कॉस 2x। बाकी जो लिखा हुआ था वो एज इट इज साइन 4x इंटू कॉस 4x, ठीक, होल डिवाइडेड बाय नीचे भी जो लिखा है वो एज इट इज 2 साइन स्क्वायर, नहीं सॉरी, साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस 8x। एक साइन 2x से एक साइन 2x कैंसिल हो गया। अब इस 2 को अपन यहां यूज कर लेते हैं, तो 2 साइन 4x कॉस 4x, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 8x इंटू, यहां पे क्या बचेगा, कॉस 2x, और नीचे अपने पास क्या बचा है, कॉस 8x इंटू साइन 2x। क्लियर है, तो जो प्रूफ करना था वो आ गया। साइन अपॉन कॉस, ये कितना हो गया, tan 8x, tan 8x। कॉस अपॉन साइन, ये कितना हो जाएगा, cot 2x, और cot 2x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan 2x। तो ये आ गया अपने पास tan 8x अपॉन tan 2x। क्लियर है ये चीज, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें लॉजिक नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये है स्कूल में बहुत पूछा जाता है, इसलिए फेमस क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 137। 137 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 प्लस कॉस पाई अपॉन 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई अपॉन 8 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई अपॉन 8। इसकी अपन को वैल्यू निकालनी है, या इसमें तो प्रूफ करनी है 1/8 के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब इसमें आप देख रहे हो कि जो एंगल दे रखे हैं, पाई अपॉन 8, 3 पाई अपॉन 8, 5 पाई अपॉन 8, 7 पाई अपॉन 8, इनमें किसी भी एंगल पर अपन कॉस की वैल्यू नहीं जानते। पाई अपॉन 8 हो गया 22.5 डिग्री, 22.5। इनमें अपन किसी भी एंगल पर कॉस की वैल्यू नहीं जानते, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर क्या करें, देखो ये आप नई चीज सीखोगे। 1 प्लस कॉस पाई अपॉन 8, ये ऐसे लिखे रहने दो। 1 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 8, ये भी ऐसे लिखे रहने दो। अब यहां पर कॉस 5 पाई अपॉन 8 लिखा हुआ है, ठीक, इस 5 पाई अपॉन 8 को अपन पाई माइनस 3 पाई अपॉन 8 लिख सकते हैं या नहीं, चेक कर लो। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा या नहीं आएगा, आ रहा है, देखो 8 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 8। क्लियर है। और यहां पर ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस 7 पाई अपॉन 8, इसको अपन लिख लेते हैं पाई माइनस का पाई अपॉन 8। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 7 पाई अपॉन 8 आ गया। क्लियर है ये चीज। अब आप पूछोगे सर ये हमें कैसे आइडिया लगेगा, ये आपको ऐसे आइडिया लगेगा कि आपको जब एक बार ये क्वेश्चन करा दिया तब आपसे आगे ये बनना चाहिए, ठीक है ना। हमें जब पढ़ाया गया था तो हमने भी जब पहली बार देखा था तो हमें आइडिया नहीं लगा था, लेकिन जब हमें करके बताया, फिर हमने खुद करके देखा, तो ये स्टेप्स याद हो गई कि हाँ ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। तो अब आपको भी याद रखना है कि हाँ ऐसा भी कुछ किया जा सकता है अपने पास, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये अपने पास क्या हो गया, 1 प्लस कॉस पाई अपॉन 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 8, 1 माइनस आएगा, देखो कॉस पाई माइनस का 3 पाई अपॉन 8, इसको अगर मैं थीटा मानूं तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस 3 पाई अपॉन 8, और 1 माइनस, यहां भी कॉस पाई माइनस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस पाई अपॉन 8। अभी अपने पास चार चार एंगल थे, पाई अपॉन 8, 3 पाई अपॉन 8, 5 पाई अपॉन 8 और 7 पाई अपॉन 8। अपन ने चार चार एंगल को किस में कन्वर्ट कर लिया, दो एंगल में। अब देखो पूरे में सिर्फ दो एंगल हैं, पाई अपॉन 8 और 3 पाई अपॉन 8। अब देखो 1 प्लस कॉस पाई अपॉन 8 एंड 1 माइनस कॉस पाई अपॉन 8, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर
पाई अपॉन 8, ये लिखा जा सकता है अपने पास। सिमिलरली 1 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 8, 1 माइनस कॉस 3 पाई अपॉन 8, इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8। क्लियर है ये चीज। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ये सारी चीज एकदम इंस्टेंट क्लिक करनी चाहिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन गया, हाँ इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर। यहां पर अपने पास क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसको भी लिख लो क्या, साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8। चलो यहां तक तो आ गया है ना, लेकिन अभी भी इन एंगल्स पर वैल्यू तो पता नहीं है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो क्यों ना अपन इसको ऐसे लिख लें, साइन पाई अपॉन 8 इंटू साइन 3 पाई अपॉन 8, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। अब यहाँ अपने पास दो साइन लिखे हुए हैं, दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं, अभी अपन कुछ नहीं कर पा रहे, तो अपन अब दिमाग लगाएं क्या कर सकते हैं, तो अपन प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 साइन ए साइन बी फॉर्मूला बनना चाहिए। तो यहाँ पे अभी 2 की कमी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 साइन पाई अपॉन 8 इंटू साइन 3 पाई अपॉन 8। अब जब 2 का मल्टीप्लाई किया है तो 2 का डिवाइड भी करोगे। अब यहाँ पे देखो कायदे से आपने 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 के स्क्वायर का, स्क्वायर के अंदर ही किया है ना, तो 2 के स्क्वायर का मतलब आपने 4 का मल्टीप्लाई किया है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये आ गया अपने पास 2 साइन ए साइन बी। अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, कॉस ए माइनस बी, मतलब पाई अपॉन 8 माइनस का 3 पाई अपॉन 8, और माइनस का कॉस ए प्लस बी, मतलब पाई अपॉन 8 प्लस का 3 पाई अपॉन 8, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। अब पाई अपॉन 8 माइनस का 3 पाई अपॉन 8, तो ये कितना बचा, माइनस का 2 पाई अपॉन 8, और माइनस का 2 पाई अपॉन 8 को क्या लिख सकते हैं अपन, पाई अपॉन 4, तो ये कितना आ गया अपने पास, 1 अपॉन 4 टाइम्स, 1 अपॉन 4 टाइम्स पाई माइनस का 3 पाई, तो माइनस का 2 पाई अपॉन सॉरी कॉस माइनस का 2 पाई अपॉन 8, ठीक, और माइनस माइनस पाई प्लस 3 पाई 4 पाई अपॉन 8, तो कॉस 4 पाई अपॉन 8। क्लियर है यहां तक, इससे ये कैंसिल किया, तो 1 अपॉन 4, देखो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस 90 पाई बाय 2, कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, कॉस पाई अपॉन 4, और कॉस पाई अपॉन 4 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1 बाय रूट 2, तो ये आंसर आ गया 1 अपॉन 4 रूट 2 आंसर। लेकिन दे क्या रखा है अपन को, 1 अपॉन 8 है, कहीं कोई गलती हुई है देखते हैं, 1 प्लस कॉस पाई अपॉन 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 8, ये अपन ने इस तरीके से लिख लिया, ये अपन ने इस तरीके से लिख लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अपने पास आएगा 1 प्लस कॉस पाई अपॉन 8 और 1 माइनस कॉस पाई अपॉन 8, इसको अपन लिख लेंगे 1 माइनस का कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 8 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8, ये भी स्टेप अपने पास सही है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8, यहाँ पे साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8, और जब अपन फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का डिवाइड, तो 1 बाय 4, 2 टाइम्स साइन पाई अपॉन 8 साइन 3 पाई अपॉन 8। अच्छा सॉरी, इस पूरे का होल स्क्वायर भी तो चल रहा है, यहाँ पर क्या है, इस पूरे का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब इस पूरे का स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पे 1 बाय रूट 2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1 बाय 2, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 1 बाय 8। क्लियर है ये चीज, तो ये चीज आपके लिए नई है, कभी कभी अपन को जरूरत पड़ती है कि एंगल को अपन को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है कि नहीं है, आगे और भी क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे, इसको भी नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 138, इसका एक पार्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, दूसरा पार्ट आप करना। क्वेश्चन नंबर 138, ये मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं एक बार खुद से आपको करके देखने हैं, ठीक है ना, कहीं अटक जाओ तब जाके दोबारा वीडियो देख लेना। कॉस पे पावर 4 पाई अपॉन 8 प्लस कॉस पे पावर 4 3 पाई अपॉन 8 प्लस कॉस पे पावर 4 5 पाई अपॉन 8। ऑब्जेक्टिव में आते हैं बेटा इस टाइप के क्वेश्चन कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो, कॉस पे पावर 4 7 पाई अपॉन 8, है ना, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो। तो अब क्या करें, इसके अंदर वही समस्या, वही सारे एंगल हैं जो लास्ट क्वेश्चन में थे। अब इसमें भी देखो अपन वही काम करेंगे, जैसे ये एंगल है 5 पाई अपॉन 8, इसको क्या लिख लेंगे, पाई माइनस का 3 पाई अपॉन 8, और ये है 7 पाई अपॉन 8, तो इसको भी क्या लिख लेंगे, पाई माइनस का पाई अपॉन 8।
तो जो अपने पास चार डिफरेंट एंगल हैं वो चार की जगह कितने रह जाएंगे, दो ही रह जाएंगे। उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। तो cos पे पावर 4 पाई अपॉन 8 प्लस cos पे पावर 4 3 पाई अपॉन 8 प्लस, अब देखो इसको अपन क्या लिखेंगे, cos पाई माइनस 5 पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 8। अब इस पे पावर कितनी है 4, तो cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, cos थीटा का होल स्क्वायर, यही मतलब होता है। तो जब cos पे पावर 4 है मतलब इस पूरे पे पावर कितनी है 4 प्लस, सेम केस यहां पे लिखो, cos पाई माइनस का पाई अपॉन 8 और इस पूरे का भी क्या पावर 4, ये लिख लिया अपन ने। अब cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा आएगा, लेकिन पावर कितनी लगी है 4, तो माइनस जो है वो क्या हो जाएगा प्लस। तो अब अपने पास आ जाएगा cos पे पावर 4 पाई अपॉन 8 प्लस cos पे पावर 4 3 पाई अपॉन 8 प्लस cos पे पावर 4 3 पाई अपॉन 8 प्लस cos पे पावर 4 पाई अपॉन 8, ये आ जाएगा। अब देखो दो टर्म तो कौन सी हैं, cos पे पावर 4 पाई अपॉन 8 वाली, और दो अपने पास कौन सी हैं, ये वाली। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स cos पे पावर 4 पाई अपॉन 8 प्लस cos पे पावर 4 3 पाई अपॉन 8। यहां तक अपने पास निकल कर आ गया। अब इसके अंदर क्या करें, अब इसमें अपन क्या करते हैं, पाई अपॉन 8 पर तो वैल्यू पता नहीं है, अब अपन इसमें क्या करते हैं, देखो एक काम, cos पे पावर 4 पाई अपॉन 8 लिखा हुआ है, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं cos स्क्वायर पाई अपॉन 4 इस पूरे का स्क्वायर, 4 पावर को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, cos स्क्वायर पाई अपॉन 8 पाई अपॉन 8 और उसका भी क्या अपने पास स्क्वायर है ना, इस तरीके से। अब देखो cos 2 थीटा का अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये पढ़ा है अपन ने। यहां से अगर अपन cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, आई थिंक ये स्टेप भी शायद पहली बार यूज हो रही है आपके सामने, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या निकल कर आएगी, cos 2 थीटा प्लस 1, इसको वहां भेजा, डिवाइडेड बाय कितना 2, इसको क्या लिखेंगे, ये किसके इक्वल होगा, cos स्क्वायर थीटा के। तो ये स्टेप भी कई क्वेश्चंस में काम आती है, जहां पर अपने पास स्क्वायर है, हमें ये पावर कम करनी है, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2। तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा, इसको क्या मान रहे हैं थीटा, अगर पाई अपॉन 8 थीटा है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई अपॉन 8 मतलब पाई अपॉन 4 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय कितना 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, ये आएगा या नहीं। cos पाई अपॉन 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2, तो ये आएगा 1 बाय रूट 2 प्लस 1 इस पूरे का बाय 2 इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब सिमिलरली अपन को क्या करना है, cos पे पावर 4 3 पाई अपॉन 8 की वैल्यू निकालनी है, तो अगेन इसको कैसे लिखोगे, cos स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8 का होल स्क्वायर। अब इसको फिर अपन ने लिख लिया क्या, cos स्क्वायर थीटा, ये अब थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा मतलब 3 पाई अपॉन 4 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 इस पूरे का स्क्वायर। अब cos 3 पाई बाय 4 की वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी माइनस का 1 बाय रूट 2, तो ये आ गया माइनस का 1 अपॉन रूट 2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो दोनों की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, ये दोनों वैल्यू रख देते हैं, तो 2 टाइम्स 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 अपॉन रूट 2 वो भी माइनस का प्लस 1 इसका स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा 2 का स्क्वायर अपन ने 4 लिख लिया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, मैं ऊपर का रब कर दे रहा हूं। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो तो देखो ये 4 तो दोनों में आ रहा है, इसको अपन बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 अपॉन 4 कितना बचेगा 1 अपॉन 2। अब अपने पास बचा 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 अपॉन रूट 2 प्लस यहां अगर ओपन करेंगे तो माइनस 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 2 प्लस का 1 माइनस का 2 अपॉन रूट 2। ठीक, ये अपने पास निपट गया, कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 कितना 2 और आधा प्लस आधा 1, तो 2 प्लस 1 3, तो ये आ गया 3 बाय 2। क्लियर है ये चीज। सेम तरीके से अपन को कौन सा करना है, बी वाला, बी वाले में क्या स्टेप काम में आएगा
कि साइन स्क्वायर थीटा अगर बनेगा तो इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, देखो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म्स में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी 1 माइनस का कॉस 2 थीटा होल अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू आएगी, साइन स्क्वायर 2 थीटा, नहीं सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ ले जाओ, कॉस 2 थीटा को वहां ले जाओ, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इस 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो बी वाले पार्ट में अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है उसको हमें कॉस में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये मेनली किस काम में आता है, पावर को रिड्यूस करने में। कॉस पे पावर 4 है, 4 से हम 2 में ले आए, 2 से हम और सिंगल में भी ला सकते थे। पावर अगर कम कर रहे हो तो एंगल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पर अगर एंगल थीटा है और पावर कितनी है 2, तो यहाँ एंगल कितना हो गया अपने पास 2 थीटा, लेकिन पावर कितनी बची इस कॉस पे 1, है ना। इसको भी नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 139। इसमें भी मैं आपको एक पार्ट बता रहा हूं। ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 पाई बाय 3। इसकी अपन को वैल्यू निकालनी है, ठीक है कि नहीं है। अब देखो x प्लस 2 पाई बाय 3, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 पाई बाय 3, इस एक्सप्रेशन की तो कोई वैल्यू निकाल नहीं सकते, x भी नहीं पता इसके अंदर अपन को, ठीक है ना। अब क्या करें, तो इसमें भी अपन वही करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा है मतलब स्क्वायर पावर है, इसको अपन किस में लेके आएंगे, सिंगल पावर में, मतलब लीनियर टर्म में। कैसे, वही रिलेशन यूज करनी है कि कॉस स्क्वायर थीटा अगर लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा होल अपॉन 2। जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम काम यहां करना है। कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर, इस पूरे को थीटा समझो तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस 2 टाइम्स ऑफ दिस, 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा अपने पास 2x प्लस का 4 पाई अपॉन 3 होल डिवाइडेड बाय कितना 2, है ना। और प्लस इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x माइनस का 4 पाई बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया अपने पास। अब देखो 2 तो सब में कॉमन आ रहा है तो होल बाय मतलब डिनोमिनेटर में तो 2 ही आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये अल्टीमेटली 3 बाय 2 तो आना ही है, ठीक है ना। प्लस 1 अपॉन 2 कॉस 2x प्लस कॉस 2x प्लस 4 पाई अपॉन 3 प्लस कॉस 2x माइनस का 4 पाई अपॉन 3, ये आ गया अपने पास, ठीक है कि नहीं है। 3 बाई 2 अपन ने अलग कर लिया प्लस 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ दिस, ये आ गया। अब इसको अपन को सिंप्लीफाई करना है। अब इसमें अपन को दिख रहा है कि अपन cos c प्लस cos d के फॉर्मूले लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों में लगाएंगे, ये तो अकेला cos 2x है, ये थोड़ा सिमेट्रिकल दिख रहा है, 2x प्लस 4 पाई बाय 3 2x माइनस 4 पाई बाय 3, ये सिमेट्रिकल है, इन दोनों में लगा देते हैं cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। तो देखो क्या आएगा अपने पास 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 cos 2x तो लिखे रहने दो, cos 2x प्लस 2 cos, क्या फॉर्मूला cos c प्लस cos d का, cos c प्लस d बाई 2, दिस प्लस दिस, दोनों को ऐड करो, माइनस 4 पाई बाय 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x बाई 2, मतलब क्या बचेगा अल्टीमेटली 2x, ठीक है कि नहीं है, इनटू cos c माइनस d बाई 2। अब दिस एंगल माइनस दिस एंगल करोगे तो इस बार कौन निपट जाएगा 2x, तो क्या बचेगा 4 पाई बाय 3 प्लस का 4 पाई बाय 3, मतलब 8 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा अपने पास 4 पाई अपॉन 3, ये आ गया। क्लियर है यहाँ तक, बस क्वेश्चन खत्म। 3 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 cos 2x प्लस 2 इंटू कॉस 2x, cos 4 पाई बाय 3 पे तो वैल्यू निकाल सकते हैं ना इसकी, cos 4 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या आएगी, इसको लिख लो पाई प्लस पाई बाय 3 और cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस का cos पाई बाय 3 और इसकी वैल्यू माइनस का 1 बाय 2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा माइनस का cos 2x, अब माइनस के cos 2x से प्लस का cos 2x अपने पास कैंसिल हो गया, तो ये आ गया अपने पास कितना 3 बाई 2 प्लस 0, 3 बाई 2 प्लस 0 दैट इज 3 बाई 2, यही प्रूफ करना था अपन को। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 140, ठीक।
इसमें भी आपको एक दो पार्ट बता दे रहा हूं। ए पार्ट लिखा हुआ है साइन 5x माइनस का 2 साइन 3x और प्लस का साइन x होल डिवाइडेड बाय cos 5x माइनस cos x माइनस cos x। ठीक, इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है अपन को? tan x के इक्वल प्रूफ करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि sin 5x लिखा है, sin 3x लिखा हुआ है, तो अब कोई सोचेगा सर sin 3x का फॉर्मूला लगा देते हैं x के टर्म्स में, तो भैया लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे sin 5x और cos 5x का तो नहीं लगा सकते, ठीक है कि नहीं है? तो इसलिए अपन को ऐसे कोई फॉर्मूले नहीं लगाने हैं। अब इसमें आप ये देखो कि साइन की 3 टर्म लिखी हुई है, साइन की 3 टर्म लिखी है। यदि मैं इन दोनों के अंदर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाऊं इन दोनों के अंदर, तो क्या आएगा? 2 साइन सी प्लस डी मतलब 5x प्लस एक्स कितना 6x बाय 2 दैट इज 3x, और यहाँ भी कितना दे रखा है 3x, तो इसका मतलब साइन 3x कॉमन आ सकता है। तो मुझे आइडिया लग गया कि इन दोनों में मुझे क्या लगाना है? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। तो क्या आएगा अपने पास? 2 साइन c प्लस डी बाई 2 5x प्लस एक्स बाई 2 दैट इज 3x, ये आ जाएगा, इंटू cos 5x माइनस एक्स दैट इज 4x बाई 2 दैट इज 2x, ये आ जाएगा। तो 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x माइनस 2 साइन 3x, ये आ गया अपने पास, होल डिवाइडेड बाय अब नीचे अपन क्या लगा सकते हैं? cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो 5x प्लस एक्स बाई 2 कितना आ जाएगा अपने पास? 3x इंटू साइन d माइनस सी। याद रखो इसमें क्या आता है अपने पास? d माइनस सी, तो x माइनस 5x, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x बाई 2, तो दैट इज माइनस का 2x। क्लियर है यहाँ तक? तो अब ऊपर से अपने पास क्या कॉमन आ गया? 2 साइन 3x, ये अपने पास कॉमन आ गया, क्या बचा? cos 2x माइनस का 1, और नीचे अपने पास माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 2 साइन 3x इंटू साइन 2x, ये आ गया, 2 साइन 3x ये कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास अल्टीमेटली आया क्या बचा? अब देखो इस माइनस को भी ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो cos 2x माइनस 1 की जगह हो जाएगा 1 माइनस cos 2x होल डिवाइडेड बाय साइन 2x। अब ये सिंपल सा हो गया, जो अपन ने शुरुआत करी थी आज के लेक्चर की जिस क्वेश्चन से, उसी टाइप का बन गया। cos के संग 1 आ गया, 1 हटाने वाला फॉर्मूला लगा दूं, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर x होल अपॉन साइन x इंटू कॉस x, साइन से साइन कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस कितना आ गया? 10x। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है। वही चीज बार बार रिपीटेडली करेंगे, आपको आइडिया लगता जाएगा, क्या ना? जैसे सर मैं क्या सोच रहा हूँ वैसी सोच आपकी हो जाएगी। क्लियर है? वैसे ही आपको लॉजिक क्वेश्चन देख के समझ में आने लगेगा कि हाँ इसमें क्या करना है, बस इसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। ट्रिग्नोमेट्री क्या मांगती है? प्रैक्टिस। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 140 का सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि साइन एक्स माइनस का साइन 3x होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू अपन को प्रूफ करनी है, किसके इक्वल आएगी? 2 साइन एक्स के इक्वल आएगी, ठीक है ना? ये अपन को प्रूफ करना है। अब क्या करें इसके अंदर? ऊपर तो साफ साफ दिख रहा है कि साइन स्क्वायर, ये अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन सी माइनस साइन डी का, ये लग सकता है। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, ये किसी का फॉर्मूला बन सकता है। माइनस यदि कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला पड़ा था? कॉस 2 थीटा का। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर तो फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या? 2 साइन, नहीं सॉरी, साइन सी माइनस साइन डी है, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो x प्लस 3 है 4x बाई 2 दैट इज 2x इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो x माइनस 3x माइनस का 2x बाई 2, तो माइनस का x बचेगा होल डिवाइडेड बाय, यहां से अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज cos 2x, ये आ जाएगा अपने पास। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये तो एक बार में ही आ गया 2 साइन एक्स, इसमें तो ज्यादा कुछ लोड ही नहीं था और सिंपल क्वेश्चन निकला ये।
चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 141, इसमें थोड़े से उलझ सकते हो, मैं सॉल्व करा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 141 क्या लिखा हुआ है, शो दैट 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, इसको अपन को प्रूफ करना है किसके इक्वल, कॉस 2 अल्फा के इक्वल, है ना। इस क्वेश्चन में आप उलझ सकते हो तो भैया कैसे होगा। अब देखो यहां पे लिखा है अपने पास 2 साइन स्क्वायर बीटा, है ना, स्क्वायर की टर्म है। मैं इसको पहले लीनियर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा को लीनियर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, कॉस 2 थीटा की हेल्प से। तो देखो वही रिलेशन कॉस 2 थीटा जो है वो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ये अपन ने पढ़ा ही है। तो यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस का कॉस 2 थीटा। तो इसका मतलब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 बीटा, ये अपन ने लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा है। यहां से अगर मैं 2 उधार ले लूं और जो उधारी का 2 है उसको किसके संग लगा दूं, 2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो यहां पर अपने पास फॉर्मूला बन सकता है 2 साइन ए साइन बी का, क्लियर है। और यहां पे अपने पास कॉस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, ये ऐसे लिख रहे हैं दो, या चलो इसमें भी अपन हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देते हैं। कॉस 2, इस पूरे को थीटा समझो, तो इसको मैंने लिख लिया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1। अभी पता नहीं है कि प्लस वाला लगाना था या माइनस वाला, ठीक है कि नहीं, मतलब सॉरी साइन वाला लगाना था या कॉस वाला, अपन ने तो ये कॉस वाला लगा दिया। नहीं, यहाँ पे देखो 1 से 1 कैंसिल भी हो रहा है, सही फॉर्मूला लगाया है। 1 से -1 कैंसिल भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, थोड़ा काम बनता दिख रहा है अपन को। अब ये आ गया, क्या बचा अपने पास, माइनस का 2 कॉस बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा एज इट इज लिखा हुआ है, ये एज इट इज लिखा हुआ है। अब 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी, मतलब कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस का कॉस ए प्लस बी, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया अपने पास। अब देखो माइनस या 2 कॉस, चलो इसको तो अभी ऐसे लिखे रहने देते हैं, माइनस का 2 कॉस सॉरी कॉस 2 बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा का कॉस अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये आएगा। और इसका जब इससे करेंगे तो माइनस का 2 कॉस स्क्वायर, कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस का 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये तो लिखा ही हुआ था, तो यहाँ पे इससे ये भी निपट गया, छोटा होता जा रहा है एक्सप्रेशन अपना। अब देखो यहाँ पे लिखा है 2 कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये लिखा हुआ है, या अपन तो सिर्फ इसको देखें कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। याद करो बहुत पहले अपन ने दो रिजल्ट पढ़े थे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, क्या था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन का है तो दोनों या तो कॉस के आएंगे या दोनों साइन के आएंगे, और यहाँ पर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, एक साइन का एक कॉस का, लेकिन कॉस पहले रहता है, तो माइनस का कॉस 2 बीटा प्लस इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा, ये लिख लिया अपन ने। अब देखो यहाँ पर माइनस का 2 कॉस 2 बीटा है, यहाँ पर अगर मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगाऊंगा अभी तो इसका मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला ना लगाते हुए क्या लिखे हैं अपन, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब बीटा जो है वो कॉस के संग रखते हैं, इसमें अपना फायदा है। तो अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस का कॉस 2 बीटा है, और यहाँ पे 2 और था मल्टीप्लाई में, है ना। अब देखो काम बन गया अपना। अब कॉस 2 बीटा का अपन फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस का 1 प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ गया अपने पास। माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का 1 प्लस का 2
कॉस स्क्वायर बीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा। 2 कॉस स्क्वायर बीटा से कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस 2 अल्फा, ठीक है ना। 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा। तो ये आ गया अपने पास कॉस 2 अल्फा। ऑब्जेक्टिव में को ध्यान आ रहा है, शायद ऑब्जेक्टिव में एक आध बार आ चुका है कि दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑप्शन दे रखे थे अल्फा ओनली, दूसरा बीटा ओनली, तीसरा बोथ अल्फा एंड बीटा, और चौथा नाइदर अल्फा नॉर बीटा। तो आप देख रहे हो कि पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके सिर्फ अकेला क्या आ रहा है, cos 2 अल्फा आ रहा है ना, बीटा तो आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो किससे इंडिपेंडेंट है, बीटा से इंडिपेंडेंट है। क्लियर है ये चीज, नोट करें इसको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 142, क्या निकालना है अपन को, आप तो ऐसा देखिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। क्वेश्चन में तो वैसे प्रूफ करने को दे रखा है कि ये किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल, है ना। अपन तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को। अब कोसेक 20 सेक 20 इसकी वैल्यू तो पता नहीं है, तो क्या करें अपन, और देखो कोसेक और सेक ज्यादा अपन क्वेश्चन में रखते ही भी नहीं है, अपन तो इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, कोसेक 20 को लिख लेते हैं अपन साइन 20 डिग्री और माइनस 1 अपॉन कॉस 20 डिग्री, ये अपन ने लिख लिया। अब एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा अपने पास, √3 कॉस 20 डिग्री माइनस का साइन 20 डिग्री होल डिवाइडेड बाय साइन 20 इंटू कॉस 20, ये आ गया अपने पास। अब देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा टाइप कुछ दिख रहा है अपन को, अगर यहाँ पे 2 और होता तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला बन जाता, साइन 4 थीटा का, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ मुझे 2 चाहिए, तो 2 का कोई नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा। अब ऊपर देखो √3 कॉस 20 डिग्री माइनस का साइन 20 डिग्री, अब इसको क्या है कि मैं अकेला कॉस में या अकेला साइन में लेकर आऊंगा, कैसे, जो अपन ने पढ़ा था एनालिसिस ऑफ a sin x प्लस b cos x, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, उसके लिए अपन ने उसी फॉर्म में लिखा है या नहीं, a cos x माइनस का b sin x या प्लस b sin x, इस टाइप से लिखा हुआ है। उसके लिए अपन करते क्या थे, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करते थे। इसको यदि मैं कंपेयर करूं किससे, a cos x प्लस का b sin x, इससे कंपेयर करूं तो a की वैल्यू कितनी है अपने पास √3 एंड b की वैल्यू कितनी है -1। अब जब मुझे इसको साइन या कॉस में कन्वर्ट करना है तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 4 और 4 का रूट कितना 2, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे भी 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 2 टाइम्स √3 अपॉन 2 कॉस 20 डिग्री माइनस 1 अपॉन 2 साइन 20 डिग्री, ये आ गया अपने पास, होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2 टाइम्स 2 साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री, ये आ गया अपने पास। अब देखो फॉर्मूला बनाना है अपन को। अब ये जो √3/2 है, ये √3/2, इसको मैं साइन के टर्म्स में अगर कुछ लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, साइन 60 लिख सकता हूं। तो ये अपने पास क्या बनेगा, 2 तो लिखा हुआ है, और देखो ये 2 भी ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 × 2 4, ये हो गया अपने पास कितना, साइन 60 इंटू कॉस 20 माइनस, यहां पर इस 1/2 को कॉस के टर्म्स में क्या लिख सकता हूं, कॉस 60, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉस 60 इंटू साइन 20, क्लियर, होल डिवाइडेड बाय 2 साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला बन गया अपने पास, साइन 2 थीटा का, है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, सॉरी, तो साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 40 डिग्री। अब देखो क्या आ गया, 4 साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, तो ऊपर बन गया साइन ए माइनस बी, तो साइन 60 माइनस का 20 होल डिवाइडेड बाय कितना, साइन 40, 60 माइनस 20 कितना 40, तो ऊपर भी साइन 40 नीचे भी साइन 40, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4, है ना। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं दिस इज इक्वल टू, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 4 के इक्वल, है ना, इसको भी नोट करें। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, है तो सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन बच्चे उलझ जाते हैं इसके अंदर।
ये प्रूफ करना है कि tan 4x दिस इज इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस का tan स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 पे पावर 4x, है ना। देख अजीब सा रहा है कि इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, लेकिन है बहुत सिंपल। क्वेश्चन में दिख रहा है कि साफ साफ अपन को करना क्या है। यहाँ एंगल है 4x, यहाँ पर एंगल कितना है x, तो कुछ नहीं, अपन को इसके एंगल को बस रिड्यूस करते जाना है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे। देखो जनरली तो अपन क्या करते हैं कि बड़े एक्सप्रेशन को लेके चलते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते छोटा लेके आते हैं। इसमें उल्टा काम करना है, छोटे इसको लेकर चलना है और इसको इस एक्सप्रेशन के इक्वल लाना है। तो tan 4x जो लिखा हुआ है इसको हमें सिर्फ tan x के टर्म्स में कुछ लेके आना है। तो tan 4x को सबसे पहले तो क्या लिखोगे, tan 2 टाइम्स ऑफ 2x, ठीक है ना। इसको यदि थीटा पढ़ूं तो tan 2 थीटा है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर 2x, ये आ गया अपने पास। अब 4x को किस में रिड्यूस कर दिया, 2x में। अब 2x को किस में रिड्यूस कर दो, x में, सिंपल सा काम। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ इस tan 2x का फॉर्मूला रखो, तो 2 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। बस आगे x के टर्म्स में, tan x के टर्म्स में, इसको सिंप्लीफाई कर देना, यही आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 144, अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसके मैं आपको एक दो पार्ट बता दे रहा हूं, बाकी आप लोग करना। इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 145 भी है ना। क्वेश्चन नंबर 146 ये भी आपको बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 144, क्या दे रखा है कि x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 2 पाई तक, है ना। और अपन को sin x/2 cos x/2 tan x/2 इनकी वैल्यू निकालनी है व्हेन। पहला पार्ट अपन को क्या दे रखा है कि tan x जो है वो किसके इक्वल है, माइनस के 4/3 के इक्वल, और x लाई इन कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। x किस में है अपने पास, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तब जाके अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, sin x/2 cos x/2 tan x/2, है ना। अब देखो tan x पता है, अगर वो sin x cos x पूछता तो ट्रायंगल बना के निकाल देते, लेकिन यहाँ पे sin x/2 cos x/2 एंगल कितना है, हाफ है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, कोई भी दे रखा हो, साइन दे रखा हो, कॉस दे रखा हो, टेन दे रखा हो, है ना, अपन को क्या करना है, कॉस में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो यहाँ पे कॉस होता तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन अगर यहाँ पे साइन और टेन होता तो इनको अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉस में। कन्वर्ट करने का मतलब टेन एक्स यदि पता है तो आप कॉस एक्स निकालोगे, साइन एक्स पता है तो भी कॉस एक्स निकालोगे, और कॉस एक्स दे रखा है तब तो कुछ करना ही नहीं है। तो अपने पास ट्रायंगल बनाया, ये 4 ये 3, ये 4 ये 3, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 आ जाएगा। तो बताओ cos x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी अपने पास, 3 डिवाइडेड बाय कितना, 5। अब x किस क्वाड्रेंट में, सेकंड, सेकंड में क्या होता है cos नेगेटिव, तो ये अल्टीमेटली क्या आएगा, माइनस का 3/5। ठीक है कि नहीं है। तो tan दे रखा हो तो भी cos निकालो, साइन दे रखा हो तो भी cos निकालो, cos दे रखा है तब तो कुछ करना ही नहीं है। अब ऐसा भी क्यों है, देखो अब अपन को जैसे मान लो sin x/2 की वैल्यू निकालनी है, तो cos x का वो हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो जिसमें साइन आता हो, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x/2, दिस इज इक्वल टू माइनस का 3/5। ये आएगा या नहीं, इसको उधर ले जाओ, माइनस 3/5 को इधर लेके आ जाओ, तो ये आ जाएगा अपने पास 1 + 3/5, दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2, 5 + 3 8/5, दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 से ये कैंसिल किया तो साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई अपने पास, 4/5 के इक्वल आ गई। ठीक है कि नहीं है। अब साइन स्क्वायर x/2 ये है, तो साइन x/2 कितना होगा अपने पास, प्लस माइनस रूट लोगे, प्लस माइनस लगाओगे 4/5, ठीक, तो प्लस माइनस 2/√5, ये आएगा या नहीं। अब यहाँ पे या तो प्लस लेंगे या तो माइनस लेंगे, या तो प्लस लेना या तो माइनस। अब कैसे डिसाइड हो प्लस लेना या माइनस, तो उसके लिए ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। x किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में,
सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है कि x की वैल्यू π/2 से कहां तक है, पाई तक, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर एंगल कितना है अपने पास, x/2, तो जब x π/2 से पाई है तो x/2 कहां से कहां तक होगा, डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा अपने पास π/4 से लेकर π/2 तक। अब देखो ये जो एंगल है x/2 वो 45 से कहां तक है, 90, मतलब किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये एंगल, तो साइन की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो अल्टीमेटली अपने पास क्या आएगा कि साइन x/2 दिस इज इक्वल टू 2/√5। क्लियर है ये चीज। अब बस साइन x/2 आ गया तो लो बनाओ ट्रायंगल, ये हो गया 2, ये हो गया √5, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लेना। उसके बाद cos x/2 निकाल सकते हो, tan x/2 निकाल सकते हो, कुछ भी बोले वो अपन निकाल सकते हैं। क्लियर है ये चीज। और x/2 जो है वो अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब साइन कॉस टेन ये सब कैसे आएंगे अपने पास, पॉजिटिव आएंगे। क्लियर है ये चीज। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ये tan x दे रखा है -4/5, यहीं से हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यहां लगा दिया 2 tan x/2 होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 दिस इज इक्वल टू माइनस का 4/3। अब कभी कभी तो क्या होता है, इसको सॉल्व करके tan x/2 की अच्छी सी कुछ वैल्यू आ जाती है, कभी कभी बेकार सी इक्वेशन बनती है, सॉल्व ही नहीं हो रही। ये सॉल्व कर रहे हैं अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी tan x/2 की, तो अगर अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं तो धराचार फॉर्मूले से लगा रहे हैं, तो इरेशनल टाइप से आ रहा है कुछ। सबसे अच्छा तरीका है tan x दे रखा हो तो भी cos की वैल्यू निकाल लो, और cos दे रखा हो, सॉरी साइन दे रखा हो तो भी cos की वैल्यू निकाल लो, ठीक है कि नहीं है। और cos में फिर अपन हाफ एंगल फॉर्मूला जानते हैं, जिससे आसानी से वैल्यू निकल के आ जाएंगी। ऐसे ही देखो, अगर अपने पास मान लो b वाला पार्ट होता है ना, इसके अंदर तो डायरेक्टली cos दे रखा है, b वाला पार्ट इसी के अंदर, अब इसी के अंदर यदि मान लो अपन को b वाला पार्ट करना होता, क्वेश्चन नंबर 144 कि cos x की वैल्यू दे रखी है कितनी, माइनस का 1/3, एंड x जो है ये किस क्वाड्रेंट में अपने पास, थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, मतलब 180 से 270। क्लियर है। अब cos x की वैल्यू -1/3 है ना, तो अपन इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1, साइन वाला भी लगा सकते थे तो साइन की वैल्यू आ जाती, cos वाला लगा दिया तो सीधे cos आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस का 1/3, तो 2 cos स्क्वायर x/2 दिस इज इक्वल टू -1 को उधर भेजो तो 1 - 1/3 दैट इज 2/3, 2 से ये निपट गया, तो ये आ गया cos स्क्वायर x/2 दिस इज इक्वल टू 1/3, तो cos x/2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई +-1/√3, ठीक है कि नहीं है। अब वही प्लस माइनस आ रही है, अब कैसे डिसाइड करें, तो वो ये इन्फॉर्मेशन से होगा। x की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, थर्ड का मतलब हो गया पाई से लेकर 3π/2, ये हो गया है पाई से 3π/2। हमें किसके बारे में पता लगाना है, x/2 के बारे में, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो ये π/2, ये x/2 और ये हो जाएगा 3π/4, तो मतलब x/2 की जो वैल्यू है वो π/2 से लेकर 3π/4, π/2 90 डिग्री, 3π/4 135 डिग्री, तो 90 से 135, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड। सेकंड में cos कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए प्लस वाला नहीं लेना, कौन सा लेना है, माइनस वाला। तो देयरफॉर cos x/2 की जो वैल्यू है ये क्या निकल कर आ गई, माइनस का 1/√3। अब अपन को sin x/2 और tan x/2 निकालना है, ट्रायंगल बनाया, ये हो गया 1, ये हो गया √3, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास √2, तो बताओ sin x/2 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी अपने पास, √2/√3, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो x/2 किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन क्या होता है अपने पास, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आएगी। और tan x/2 निकालोगे तो ये हो जाएगा अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज √2। अब ये भी अपन को प्लस का लेना है या माइनस का, तो x/2 सेकंड में क्वाड्रेंट में, सेकंड में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का √2। क्लियर है ये चीज। इस तरीके से अपन को ये क्वेश्चंस करने हैं, है ना। अब इसका एक पार्ट बचा हुआ है सी वाला, ये आप करना। सेम जो है क्वेश्चन नंबर 145 है, इसमें भी tan x दे रखा है 3/4। अब जो tan x 3/4 है और x जो है पाई से 3π/2, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये, थर्ड क्वाड्रेंट, तो tan x अगर 3/4 है तो cos की वैल्यू निकाल लोगे, cos की वैल्यू आएगी 4/5। अब प्लस का या माइनस का, तो एंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में cos नेगेटिव होता है, तो cos x आ जाएगा माइनस का 3/5। क्लियर है ये चीज, माइनस का 3/5, उसके बाद उसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना जिससे साइन कॉस टेन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर है ये चीज।
अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 146, ये इसी चीज की एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 146 मैं आपको समझा दे रहा हूं, आप लोग इसको सॉल्व करना। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 146, अपने को cos पाई अपॉन 8 की वैल्यू निकालनी है। cos पाई अपॉन 8 की वैल्यू निकालनी है। पाई अपॉन 8 होता है कितना, 22.5 डिग्री, है ना। अपन 22.5 डिग्री पे तो वैल्यू जानते नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं, किसको, पाई अपॉन 8 को। तो लेट पाई अपॉन 8 इक्वल टू थीटा। हम पाई अपॉन 8 पर वैल्यू नहीं जानते, हम किस पर जानते हैं, पाई अपॉन 4, 45 डिग्री पे जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 1 अपॉन 4, सॉरी पाई अपॉन 4। क्लियर है ये चीज। अब इसमें 2 का ही मल्टीप्लाई क्यों किया, अपन एक्चुअली क्या सोचते हैं कि दोनों साइड ऐसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करें कि जिससे यहां पर एक ऐसा एंगल बन जाए जिस पर वैल्यू जानते हैं। यहां पर अपन क्या करें, ऐसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करें जिससे यहां ऐसा एंगल बने जिस पर अपन वैल्यू जानते हो। ठीक, आगे जैसे अपन पढ़ेंगे कि बोले कि 18 डिग्री पर वैल्यू निकालनी है, 18 डिग्री पर, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो इसको थीटा माना। अब अपन को किस इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ऐसा एंगल बन जाए जिसकी वैल्यू जानते हो, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन 5 थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब 90 पे वैल्यू पता होती है, 90 पे वैल्यू क्या होती है, पता होती है। तो ऐसे यहाँ पे 22.5 डिग्री था, तो अपन क्या 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 45। क्लियर है ये चीज। अब 4 का भी कर सकते थे, लेकिन लीस्ट पॉजिटिव का करते हैं, बेमतलब में अपन को एंगल बढ़ाने का कोई वो नहीं है, सेंस नहीं है। तो अपन ने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया। अब दोनों साइड क्या ले लो, cos, तो cos 2 थीटा क्या आ जाएगा अपने पास, cos पाई अपॉन 4। अब cos पाई अपॉन 4 की वैल्यू कितनी, 1/√2, है ना। अब देखो जब आपने पाई अपॉन 8 को क्या मान लिया है, थीटा मान लिया है, तो पाई अपॉन 8 को जब थीटा माना है तो cos थीटा हो जाएगा। तो तुम्हें अल्टीमेटली वैल्यू किसकी निकालनी है, cos थीटा की। यही निकालना है ना, थीटा तो अपन मान चुके हैं पाई अपॉन 8, तो अल्टीमेटली cos थीटा निकालना है। तो अब देखो क्वेश्चन कैसा बन गया कि cos 2 थीटा पता है 1/√2 है, और क्या निकालना है अपन को, cos थीटा निकालना है। यही काम अपन अभी कर रहे थे, है ना, कि sin x पता है तब sin x/2 cos x/2 निकालो, tan x पता है तब ये निकालो। अब इसमें भी सेम काम करेंगे। अपन को मान लो इसके अंदर क्या निकालना है, cos थीटा निकालना है, तो इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें cos आता हो। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 1/√2। तो ये हो गया अपने पास 2 cos स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1/√2। तो cos स्क्वायर थीटा ये आ गया अपने पास 1/2 प्लस 1/2√2, है ना। और cos थीटा अगर निकालोगे तो प्लस माइनस रूट के अंदर 1/2 प्लस 1/2√2 ये आ जाएगा अपने पास। अब इसमें प्लस लेना है या माइनस, तो देखो पाई अपॉन 8 क्या है, 22.5 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो कॉस कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या लेनी है अपन को, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो अपने पास साइन कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, रूट के अंदर 1/2 प्लस 1/2√2। क्लियर है। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो इसमें भी अब आपको दे रखे हैं बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, है ना, इस तरीके से दे रखे हैं ये सारे आप लोग करना, और जो डाउट्स आएंगे वो व्हाट्सएप पे पूछ लेना। क्लियर है ये चीज। तो चलो आज का लेक्चर अपन यही एंड करते हैं। आज अपन ने सारे क्वेश्चन ही करे हैं, तो आई थिंक अपने पास 10-12 क्वेश्चन हो गए होंगे, है ना। और जो बीच बीच में उन्हीं के जैसे हैं वो सारे क्वेश्चन छुड़वा दिए हैं, वो सारे आप खुद करके देखना, है ना। और जो क्वेश्चन करवाए हैं ये भी आपको दोबारा करके देखने हैं, है ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, अगले टर्न पे क्वेश्चन ही कंटिन्यू करेंगे, है ना, और अच्छे अच्छे कुछ रिजल्ट्स आएंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।